कि हमारे साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी, जब हम आप लोगों को इतनी बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो हमारे साथियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि अपने साथियों के लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे अपलोड करें, ताकि हमारे नए मैट्रिक या पैरामेड जो व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर पाते हैं, उनको इसके बारे में और बेहतर से ज्ञान हो, इसके बारे में जान सकें, इसमें सावधानियां क्या होती हैं, इसमें क्या क्या लगता है एआई करने के दौरान, कितने समय तक बकरी को पकड़ना है, ये सब हम तसल्ली से बताते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा करें। नमस्कार साथियों, हम बकरी का कृत्रिम गर्भाधान करके बताएंगे इसमें कौन से सावधानियां बरतनी हैं और कैसे बकरी का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इसमें जो नए मैट्रिक होते हैं उनके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरी तरह से पूरा वीडियो आप देखते हैं तो बकरी के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होती है कि कैसे हमें गन पास करनी होती है, कौन सा सीमेंट डालना होता है, और बकरी का पकड़ने का जो तरीका होता है वो कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में हमारे पशुपालक से लेकर हमारे जो नए मैट्रिक या पैरावेट हैं, जो ट्रेनिंग करके नए आते हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उनको इस बात की जानकारी करना बहुत जरूरी होता है कि बकरी के कृत्रिम गर्भाधान के समय बकरी को हमें किस एंगल पे, कैसे, कितनी देर तक हमें पकड़ के रखना चाहिए। और जब सही से पशु को पकड़ के आप बकरी को सही से पकड़ के रखते हैं और कृत्रिम गर्भाधान की करने के बाद में आपने एआई कर दी, एआई के बाद में जो बकरी का पीछे का ये सिरा होता है, उठाने का जो समय होता है, वो भी हमारे पशुपालक भाई को मालूम होना चाहिए। और हम इसकी एआई करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे पशुपालक भाई को जानकारी होती है कि जब हम बकरी का कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए पशुपालक बुलाता है तो उसमें कई लक्षण होते हैं, कई बदलाव होते हैं जो बकरी, इससे ये मालूम होता है कि आज पशु हीट पे है। इसमें जो डिस्चार्ज बकरी करती है, जो पानी जैसा होता है, जो कि इस समय बकरी ने पानी जैसा डिस्चार्ज करके रखा हुआ है, या तो बकरी आवाज करने लगती है, और अगर ग्रुप में बकरियां अदर होती हैं, उन बकरियों में बकरे जो होते हैं, जो हमारे नर बकरे होते हैं, वो जो है बकरियों पे चढ़ने लगते हैं, उससे पशु मालूम हो जाता है कि पशु हीट पे है। उसके बाद में जब पशुपालक हमें बुलाता है एआई करने के लिए, अगर सही से हम एआई करते हैं, सही समय पे एआई करते हैं, तो बकरी कंसेप्शन बकरी का बहुत अच्छा होता है। जो कि हम इस क्षेत्र में कई बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान किया है। इसी गांव की बात कर रहे हैं हम, हमारे गांव के पड़ोस में है, तकरीबन 4-5 साल से बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान करवाते आ रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा इस चीज का रिजल्ट मिल रहा है, जिससे इन बकरे जो आप नॉर्मली देसी बकरे से आप क्रॉस करवाते हैं, शायद उतना अच्छा बच्चा नहीं होता है। हम जो एआई के दौरान जो सीमेंट हम डालते हैं, सिरोही या जमुनापारी या हम ब्लैक बंगाल, किसी भी ब्रीड्स का, अच्छी ब्रीड्स का अगर हम सीमेंट छोड़ते हैं बकरी में, क्योंकि आप बकरी देख पा रहे होंगे यहाँ पे गांव में क्या रहता है कि इन बकरियों के लिए इनके बराबर के बकरे नहीं मिल पाते हैं। ऊंची नस्ल के बकरे न मिलने की वजह से बकरियां प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और काफी समय तक पशुपालक ऐसे ही खिलाता रहता है। इसी चीज पे जब बकरी गाभन नहीं होती है, तब हमें एआई करने के लिए बुलाया जाता है और सही समय पे हम एआई करते हैं। जो एआई करने के बाद में जो उसके नर बच्चे या मादा बच्चे तैयार होते हैं, वो बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं और जो उन्हें बढ़ने की, ग्रोथ करने की क्षमता होती है। देसी बकरों की अपेक्षा जो हम एआई के दौरान सीमेंट छोड़ते हैं, उसके जो है बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। हमारे पशुपालक भाई का काफी अच्छा प्रॉफिट रहता है। अब इसलिए हमारे पशुपालक भाइयों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आपकी बकरियां अगर हीट पे आती हैं, तो देसी बकरे से न करवा के आप एआई करवाएं, अच्छा सीमेंट छुड़वाएं, ताकि हमारे जो नर बच्चे हों, हमारे पशुपालक को ज्यादा से ज्यादा बेहतर लाभ मिल सके। हमने हर वीडियो में बताया है अपने नए मैट्रिक या पैरामेड के लिए कि इसमें जब पानी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो 35 से 37 के बीच में होना चाहिए। और हम बकरी को देखने के बाद में हम उसमें ये देखते हैं कि इसमें कौन सी नस्ल बेहतर रहेगी, उसी हिसाब से हम सीमेंट छोड़ते हैं। इसमें हम जो है सिरोही का सीमेंट छोड़ने जा रहे हैं। साथ में इसका में जो एआई करने के दौरान जो भी
लगते हैं आप इसको देख पा रहे होंगे, ये स्टुकुलम है, इसी से बकरी का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ये सीट आप देख पा रहे हैं, नॉर्मली जो भैंस के लिए हम लोग यूज करते हैं उसी सीट को हम यूज कर सकते हैं। और ये हमारी एआई गन होती है। इसके लिए बकरी के लिए एक छोटी भी एआई गन आती है, लेकिन यदि यही एआई गन से जो है आप सीमेंट छोड़ सकते हो। उसमें ये देखना होता है कि हमें जब बकरी को हम पकड़ने के बाद में जब हम योनि का मुख हम स्टुकुलम के द्वारा खोलते हैं और हमें जब सर्विक्स में जो सर्विक्स हमारे इसमें जो सर्विक्स दिखती है उसमें जो हमारा ओस छेद नजर आता है उसे में हमें सीमेंट छोड़ना होता है। अब हम एआई करने के साथ में हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे कि एआई कैसे किए जाते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाया जाता है। बकरी को देखने के हिसाब से हम देखते हैं कि बकरी में कौन सा सीमेंट छोड़ने वाला है। इसमें हम सिरोही का सीमेंट छोड़ रहे हैं और बकरी पकड़ने का तरीका आप देख लें। बकरी को आप पकड़े, आप इसमें देख पा रहे हैं जब स्टुकुलम हम वेजाइना में डालते हैं उसमें हम सरसों का तेल लगा लेते हैं ताकि बकरी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और बकरी को उठाओ और पर दादा आगे से जाके इसकी गर्दन पकड़ो ताकि बकरी हिल ना पाए। इसमें सावधानी ये देखना रहता है कि बकरी किसी एंगल से हिल ना पाए। एक हाथ से इसकी पूंछ पकड़ो और नजदीक दिखावा के हम किस तरह से सीमेंट छोड़ना होता है और इसकी जो ओस होता है वो हमें दिखाना रहता है पशुपालक को। और ऊपर उठा बकरी को। अब हमें इसका जो है ओस नजर आ रहा है। इसमें साथ में एक यूरिन ब्लॉडर होता है जो कि ये किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या सर्विक्स का मुंह खुला नहीं होता है उस कंडीशन में जो है गन नहीं क्रॉस होती है और हमें इसमें गन क्रॉस कर दी है। इसमें हमें धीरे से सीमेंट छोड़ना रहता है और साथ में अब आप इसमें देख पा रहे होंगे हमने जो है ओस नजर आ गया और हमने जो है सीमेंट छोड़ दिया। सीमेंट छोड़ने के बाद में इस बकरी को तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे इसी तरह से रोकने की प्रक्रिया रहती है। आप छोड़ दो इसकी, बस छोड़ दो, आप दादा आगे से छोड़ दो, नहीं तुम दोनों लोग पकड़े रखो इसको। 5 मिनट ऐसे ही पकड़ने की प्रक्रिया रहती है। बड़ी बकरी होती हैं, इनमें जो बच्चा कंसेप्शन होने के बाद में जो बच्चा तैयार होगा, हमने कई वीडियो में दिखाया हुआ है कि क्षेत्र में जो हमने बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान किया है उनके जो बच्चे तैयार हुए हैं वो काफी देसी बकरी की अपेक्षा जो उनके बकरे होते हैं, नर बच्चे होते थे, उनकी अपेक्षा बहुत अच्छे हुए हैं। पशुपालक ने हमें कई बार अवसर दिया है। तकरीबन 4-5 साल से हम बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान करते चले आ रहे हैं और बहुत अच्छे नस्ल के बच्चे तैयार होते हैं। इसमें हमने बाकायदा बताया हुआ है कि इसमें स्टुकुलम और एआई गन का हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर कृत्रिम गर्भाधान करना मुमकिन नहीं है। जब इसका बच्चा गाभिन होने के बाद में ब्याएगी, हम दिखाएंगे इसके जो बच्चे तैयार होंगे कितनी बेहतर नस्ल के होते हैं। वो करने के बाद में नॉर्मली जब आप छोड़ देते हैं, इसमें एक और पहचान होती है कि हम अगर जो सर्विक्स का मुंह होता है जिसे ओस कहते हैं, अगर उसमें हम सीमेंट छोड़ते हैं तो बकरी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। नॉर्मली बकरी खड़ी होती है। इसमें एक पहचान होती है, अगर हमारी सर्विक्स में गन नहीं क्रॉस होती है, यदि ब्लॉडर में हमारी गन क्रॉस हो जाती है तो जैसे ही आप बकरी को छोड़ते हैं वैसे ही बकरी पेशाब कर देती है। इससे ये पहचाने कि हमारा जो सीमेंट हमने छोड़ा था, जो हमने गन लोड करने के बाद हम सीमेंट छोड़ा है, वो सर्विक्स में ना जाके गर्भाशय में नहीं गया है सीमेंट, वो हम बकरी के ब्लॉडर में गया है। इसकी वजह से वो बकरी जो है पेशाब कर देती है। इससे ये लगाएं कि दूसरा सीमेंट आप डालें। और इस बकरी को आप देख पा रहे हैं 5 मिनट पकड़ने के बाद में पशुपालक ने बकरी को छोड़ दिया है, नॉर्मली है।
अब जो 6 महीने के बाद में बकरी 6 महीने में ब्याती है, तब हम आपको दिखाते हैं कि इसके बच्चे कैसे तैयार होते हैं।